मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार दिवस मना रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो मानवाधिकार संगठन के सदस्य हैं उन लोगों की चर्चा भी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं और उन लोगों के साथ समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। बताया जाता है कि थाने पुलिस में जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती, उसमें भी मानवाधिकार संगठन मदद करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, जिनके माता पिता के पास इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनकी भी मानवाधिकार संगठन मदद करता है। और बहुत सारे ऐसे लाचार हैं जो लंबे समय से पीड़ित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं उन गरीब परिवारों के अंदर, उनको भी लेकर ये संगठन हमेशा तत्पर रहता है। और इनके जितने भी सदस्य हैं कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने पे लगे रहते हैं। तो हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह धीरू जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा और साथ में कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि मानवाधिकार संगठन का जो काम है वो किस राज्य में, कहाँ पे और कौन कैसे कर रहा है और कितना विस्तार हो पाया है, और पूरा जो काम है वो किस तरीके से कैसे क्या काम करते हैं। नाम बता दें अपना। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप धीरू है और मैं लोक नायक मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और संगठन तत्पर हमेशा 6 स्टेट में हम लोग काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और संगठन हमेशा जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। परेशानी चाहे किसी का भी हो, वो छोटे तबके को या बड़े तबके को हो, जब भी कोई भी हमारे संगठन से हेल्प मांगा है हमने उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ। लोग आपके पास आते हैं समस्याएं लेकर, किस तरीके, क्या अधिकार है आपके पास और किस अधिकार के तहत आप उस समस्याओं को हल करते हैं? देखिए, मानवाधिकार हमेशा मानव के हक के लिए लड़ता है। हम उनकी जो समस्या, जो उनके हक का समस्या, उनके लिए हम लड़ते हैं, उनके लिए खड़ा होते हैं। यहाँ कई तरह के लोग आते हैं। अब किसी के साथ समस्या ये हो जाता है कि उनके घर में घरेलू हिंसा से शिकार हैं। किसी की समस्या ये है कि बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराने गया, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, वो डोनेशन मांग लेते हैं। कोई थाने से परेशान है, किसी के साथ किसी ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया है और वो दबंग लोग उनके जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, वो उससे परेशान है। तो जिस तरह का मैटर हमारे पास आता है हम लोग उस तरह पे अपना वर्क करते हैं। और अगर हम बात करें समस्याओं की, तो सबसे ज्यादा समस्या किस प्रकार की आपके पास आई है और किस पर आपने विजय सबसे ज्यादा प्राप्त किया? देखिए, ऐसे तो किसी पर्टिकुलर एक चीज को हम गिना नहीं सकते, लेकिन हर तरह की समस्या आती है। और बात करें तो आपको मोस्टली हम देखे हैं कि वाद विवाद बहुत ज्यादा होती है, जमीनी, घरेलू हिंसा, इन सब चीज़ों पे और करप्शन के लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा लोग त्रस्त रहते हैं। अब बिहार की बात कर लें तो वहाँ से कई सारे ऐसे कॉल आते हैं कि मुखिया ने हमसे पैसा ले लिया, इंदिरा आवास देने का हमें वादा किया था, इंदिरा आवास नहीं मिला। दिल्ली में कई सारी बातें आती है कि उन्होंने मेरे से पैसा ले लिया, ज़मीन लेना था, उसने मेरे से पैसा भी ले लिया, ज़मीन भी नहीं दिया, अब डीलर के हम चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह के भी कई सारे केसेज आते हैं हमारे पास। आपने अभी ये कहा कि कई स्टेट में हमारा संगठन काम कर रहा है। अगर संगठन काम कर रहा है और मान लीजिए किसी भी स्टेट में और वहां के लोगों को कोई परेशानी होती है और वो आपको कॉल करता है, तो किस तरीके से वहां पे जाके आप हल करेंगे? और आप दिल्ली में बैठे हैं, बिहार में अगर तत्काल किसी का कोई घटना घट गई तो उसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार में मैं कोई घटना हो गया और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को कॉल है, जरूरी नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ। वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, एट द टाइम अगर वहाँ से कोई कॉल आया, कोई इमरजेंसी है, तो हम पहले उस चीज़ों को देखते हैं, दोनों पार्टी का सुनता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मेरे को कॉल करके कोई झूठी खबर दे दी कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले हम अपने सदस्य को वहाँ सूचित करते हैं जो लोकल में है कि आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके पता करो कि सच्चाई क्या है। अगर हमें लगता है कि नहीं वाकई में इनके साथ गलत हुआ है तो फिर वो लोग भी वहाँ से मदद करते हैं। अगर जरूरत पड़ता है, अगर हमें जाना पड़े फिर हम भी निकल लेते हैं। अगर हम धीरेन्द्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कानून से बड़ा तो कोई है नहीं जी। कानून के दायरे में रह के तो सारे काम करते होंगे आप। बिल्कुल सही। पुलिस का कितना सपोर्ट मिल पाता है और आप अपने माध्यम से सुलझाते हैं, पुलिस का भी सहयोग लेते हैं? देखिए, कानून से तो ऊपर कोई भी नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन क्या है कि हम वही काम करते हैं जहाँ पे पुलिस और कुछ जो कानून के लोग ईमानदारी से काम नहीं कर पाते हैं, उनके खिलाफ हम खड़ा होते हैं। तो हमें तो तकलीफ तो होती है, क्योंकि शुरुआत में वो हमें कोऑपरेट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब वो जानता है कि भाई ये लोग मानवाधिकार से हैं, इनके साथ और भी चीज़ें खड़े हैं, और भी लोग इनके साथ हैं, जैसे हमारे संगठन में रिटायर्ड जज हैं, वकील का पूरा पैनल है, तो सब बातें अपनी रखते हैं। फिर बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, इनका मदद करना चाहिए, अगर इनके साथ गलत करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो लोग हमें मदद करते हैं। तो अभी आपने देखा धीरेन्द्र सिंह धीरू जो कई स्टेट में अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। तो एक आखिरी सवाल
धीरेन्द्र सिंह धीरू जो मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे एक सवाल है। आज मानवाधिकार संगठन दिवस है। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, क्योंकि कई राज्यों में आपका संगठन फल फूल रहा है और लगभग बढ़ता चला जा रहा है। मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर हम पूरे देशवासियों को मानवाधिकार दिवस के बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मानवाधिकार आप सबके साथ खड़ा है। अगर जब कोई ना सुने तो हमें चुने, यही हमारा संगठन का नारा है कि जब कोई ना सुने तो हमें चुने, मानवाधिकार सबको अपनाना है, नया भारत बनाना है। आपने अभी सुना, धीरेन्द्र सिंह धीरू ने अपनी बात रखी। पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर लोगों की मदद करते हैं।